क्या है राज? अब्बा, मैं तुझसे एक बात करनी है। हाँ जी, अब क्या बात करनी है? अब्बा, मैं शहर जाना है। क्यों? शहर क्यों जाना चाहते हैं? वीजे हंसते। वीजा? वीजा किस लिए? ओ अम्मा, तूने बताया नहीं अब्बे को अभी तक। मैं अब यहाँ नहीं रहना, मैं बाहर जाना है। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो? मौलवी साहब, वो तो बच्चा है। और अदिल, तू तो चुप करके बैठ। ओ अम्मा, और इसमें बुराई क्या है मौलवी साहब? अगर वो शहर जाना चाहता है तो हम भी शहर चलेंगे उसके साथ। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं और आप आरजू से भी मिल लेंगे। बड़ी उदास हो गई मैं उसके बगैर। ओ अब्बा, अम्मा ठीक ही तो कह रही है। ओ शहरियार बाऊ क्या सोचता होगा कि आरजू को रुखसत करके असि जाने छुड़ा ली थी। और लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैं इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। मौलवी साहब, आप इसकी फिक्र ना करें, इसे मैं समझा लूंगी। बस आप ये बताएं, हम शहर जाएंगे ना आरजू से मिलने? पहले मुझे बाबू शहरियार साहब से बात कर लेने दो, फिर उसके बाद फैसला करूंगा। वाह वाह माँ, तू तो छा गई। बड़ी फिल्म है तू। ओ बस तू फिक्र ना कर, देख शहरियार बाबू खुद तेरे बाहर जाने का इंतजाम करेगा। सच्ची? हाँ, तू देखता जा। आए आए। अरे आदिया, तुम ठीक हो? तुम बेहतर हूँ। तो तुम बाहर क्यों आ गई? वो बस कमरे में ना दिल घबरा रहा था। खैर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब सना भाभी कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। अजीब बात है, बीवी आपकी है और आपको ही नहीं पता। आदिया, हम कोई और बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? आप बताएं, आपको कैसी बातें पसंद है? मेरा मतलब किस टॉपिक पर? आजकल तो जिंदगी में लगता है कि सिर्फ एक ही टॉपिक है। मैं समझ सकती हूँ, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। कब कब आएगी? अब तो मैं थक चुका हूं। जब सहारा देने वाला साथी ना हो तो इंसान जिंदगी के सफर में थक ही जाता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं बहुत अकेला हो गया हूं। अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। आप अपने दिल की हर बात मुझसे कर सकते हैं। तो फिर चलो कुछ ऐसी म्यूट में बातें करते हैं।
या रब्बुल इज़्ज़त, तू दिलों के भेद जानता है, तू हर चीज पर कादिर है, तू सब कुछ जानता है। जिस तरह भी हो मेरी भतीजी आरज़ू को खुशियां नसीब कर, उसकी हर परेशानी को दूर कर दे। तू अच्छी तरह जानता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। उसकी हिफाजत फरमा मेरे मौला, उसकी हिफाजत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। रोहेल, आ गए आप? कहाँ थे आप? क्यों? आज मेरी बड़ी फिक्र होने लगी है। अच्छा छोड़े, चाय पियेंगे? मैं चाय बनाने जा रही थी। और किसके लिए चाय बनाने जा रही थी जो मेरे लिए बना रही हो? वो मैं शहरयार और उसकी बीवी आरज़ू के लिए, है ना? रोहेल, आखिर आपको उनसे मसला क्या है? शहरयार आपका छोटा भाई है, आपने हमेशा उससे प्यार किया है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया? और आरज़ू उसकी बीवी है और उसकी मोहब्बत भी। आप उसे एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेते? तुमने कर लिया ना एक्सेप्ट? मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है रोहेल, आप इस घर के बड़े बेटे हैं। और आरज़ू, उस बेचारी के तो माँ बाप भी नहीं है। इस घर में उसे थोड़ी अपनाइत मिल जाएगी तो क्या बुराई है? बुराई है सना, बुराई है, क्योंकि उस लड़की को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम बिला वजह उसकी वकालत ना किया करो। मैं वकालत नहीं कर रही हूँ रोहेल, मैं बस चाहती हूँ इस घर का माहौल अच्छा रहे। तुम क्या कहना चाहती हो कि इस घर का माहौल मैंने खराब किया है? रोहेल, आप हर बात को नेगेटिव क्यों लेते हैं? हाँ, क्योंकि मैं हूं नेगेटिव इंसान, हूं मैं नेगेटिव, जिसने तुम सबका जीना हराम कर दिया है। मैं हूं ना बुरा, तो छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो?
तुम्हारी मौत, तुम्हारी जिंदगी चाहिए मुझे। तुम्हें मरना होगा। इतनी बड़ी बात आप कैसे कह सकते? क्या कह दिया मैंने? आप अच्छी तरह जानते हैं आपने क्या कहा। जिंदगी भर के किए हुए वादे आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। रोहिल, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? आपके दिल में मेरी मोहब्बत खत्म हो चुकी है। हाँ, और उसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने? हाँ, तुमने। क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ आरजू और शहरयार की अहमियत है। जब देखो उनके बारे में सोचती हो। फिर इल्जाम मुझ पे क्यों? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे वो लड़की एक आंख नहीं पाती। रोहिल, आपको आरजू से मसला क्या है? अभी भी तुम पूछ रहे हो सना कि मुझे उससे क्या मसला है? तुम जानती हो कि मेरे खानदान का जीना उसने हराम कर दिया है, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा उस पर एतबार करोगे ना। मुझे सिर्फ आप पे एतबार है। रहने दो सना, रहने दो। मैं तंग आ चुका हूं इन रोज रोज के तमाशों से। मैं तो उस दिन को कोसता हूं जिस दिन मेरा भाई उसे शादी करके इस घर में लाया था और उसका साथ दिया था तुमने, मेरी बीवी सना ने, जिसे ना मेरी इज्जत का ख्याल था ना मेरे खानदान की। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शाबाश दूं कि वाह वाह सना वाह। और सवाल करती हो मुझसे कि मैंने क्या किया? औलाद तक तो तुम मुझे दे नहीं सके। मेरे माथे पे कभी बाल तक नहीं आया। मेरी मोहब्बत का पास नहीं तुमने रखा। और अभी भी तुम्हें सिर्फ आरजू की फिक्र है सना। अभी भी तुम्हें सिर्फ आरजू की फिक्र है। तुम्हें सिर्फ आरजू की फिक्र है। मेरी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। भाई छोड़े भाभी को। क्या करें आप? तुम जाओ यहां से। ये अम्मी बीवी का पर्सनल। मैं नहीं जाऊंगा यहां से। ये आपका पर्सनल मैटर तब होता जब इसमें आरजू का नाम ना आता। अच्छा, तो क्या अब इस घर में तुम्हारी बीवी का नाम लेने पर भी पाबंदी है क्या? अभी आप ठीक है ना? यार क्या हो गया आपको? इतना जहर कहां से आपके अंदर आ गया? आप पहले ऐसे तो ना थे। हाँ, नहीं था मैं ऐसा, लेकिन तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर मुझे ऐसा बना दिया है। अब तुम क्या चाहते हो कि जो कुछ इस घर में हो रहा है मैं सब कुछ नजरअंदाज कर दूं? आंखों देखा भूल जाऊं मैं? रोहिल, शहरयार की बात तो सुन। हाँ ठीक हो, भूल चुका था मैं कि इस घर में मेरी हिमायत करने वाला कोई नहीं है। भाभी आप प्लीज भाभी को इल्जाम ना दें। आप क्यों हमारी वजह से लड़ रहे? मैंने तुम्हें कहा ना कि ये हम दोनों का आपस का मामला है। जाओ यहां से। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप भाभी को डिप्रेशन ना दें। ऑलरेडी बहुत परेशान है। आप क्यों उनका दिल दुखा रहे हैं यार? अच्छा, अब झूठा होने के साथ साथ मैं जालिम भी बन चुका हूं। मेरा कहने का ये मतलब। तुम्हारा कहने का जो मतलब था मैं समझता हूं। तुम्हें अपनी भाभी का इतनी ख्याल है ना, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूं। रोहिल, बस कर ले। क्यों करूं मैं बस? क्यों करूं मैं बस? अगर मैं इतनी बुरा हूं ना, तुम दोनों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूं। ये आप नहीं बोल रहे, ये कोई और बोल रहा है, मैं जानता हूं।
तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं कि ये किसी और की जुबान है, उसकी जो इस घर की खुशियां नहीं चाहती। कौन? किसकी बात कर रहे हो? बकवास बंद करो अपनी। मैं किसी की जबान नहीं बोल रहा, समझे तुम? आरजू? आरजू इस वक्त कहाँ जा रही है? आरजू, आरजू, आरजू? आरजू, 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 तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही? आरजू कहाँ जा? आरजू, आरजू? आरजू, 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 तुम ठीक हो? आरजू? आरजू, आरजू, आरजू तुम ठीक हो? शहरयार, उठाओ इसे जल्दी से। चलिए, चल। सब क्या हो रहा है? आरजू ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने तुम्हें कहा था ना शहरयार, अब देख लो। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? ये सब वही करे, आरजू को जिंदा नहीं रहने देगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? कौन कह रही है? किसकी बात कर रही हैं आप? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? भाभी प्लीज, अब आप कोई जिन भूत या चुड़ैल की बात ना कीजिएगा। तो मेरी बात का यकीन करो ना करो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ शहरयार, प्लीज इसे शाह साहब के पास ले जाओ। प्लीज, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम ऐसी बातें तो ना करें, फॉर गॉड सेक। शहरयार, आरजू, तुम ठीक हो ना आरजू? वो मुझे जान से मार देगी। कौन मार देगी आरजू? क्या हो गया है? मेरा यकीन करो, वो मुझे मार देगी। ऐसा कुछ नहीं है आरजू, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। तुम शायद सिर्फ भाभी की बातों का असर ले रही हो और कुछ नहीं है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? इसकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस पर आपकी बातों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हो सकता है कि आपकी कोई बात उसके ज़हन में रह गई हो जिसकी वजह से वो ये सब फील कर रही है। प्लीज़ आप आरजू के सामने कोई ऐसी बात ना किया करें। पहले इतना डरती, मैं नहीं चाहता कि वो भी आपकी तरह पागल हो जाए। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है भाभी। तुम्हारे कहने का जो भी मतलब था मैं समझ गई। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। लेकिन अब तुम अपना ख्याल रख सकते हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। भाभी, शहरयार का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। मैं शहरयार की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी जरूरत नहीं।
मुझे ही तुम दोनों की ज़िंदगी में खामखा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। सारी गलती मेरी है। भाभी, आपको भाभी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता है मुझे, पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैं क्या करूं? आपने सारा गुस्सा उन पे निकाल दिया। एक वही तो है बेचारी जो हमारा भला सोचती है, जो मुझे समझ सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। नहीं शहरयार, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पागल कर दिया तुम लोगों ने। सो जाओ, सो जाओ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा तुम कौन हो, क्या चाहती हो? शहरयार मेरी चाहत है, सिर्फ उसे चाहती हूँ। लेकिन शहरयार सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और हम दोनों का रिश्ता। मेरा और शहरयार का रिश्ता हमेशा है। तुम्हें हमारे बीच से हटना होगा। आखिर तुम हो कौन? अपने ससुराल वालों से पूछना मैं कौन हूँ? मैं हिना हूँ। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? क्या मैं जाती पूछो? सब जानते हैं मुझे। मेरा और शहरयार का रिश्ता हमेशा है। तुम्हें हमारे बीच से हटना होगा। अपने ससुराल वालों से पूछना मैं कौन हूँ? मैं हिना हूँ। आरजू, आरजू, क्या सोच रही हो आरजू? कुछ नहीं। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? कोई टेंशन है? शहरयार मेरी चाहत है, सिर्फ उसे चाहती हूँ। बताओ मुझे, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक ख्वाब देखा है।
आज ये बेरुखी नहीं जलेगी। आपको पता है आज नाश्ता मैंने आपकी पसंद का बनाया, वो भी अपने हाथों से। साथ बैठ के खाएंगे। एक बार माफ करते हैं, तुम्हारा कभी गलती नहीं होगी। मैं हर बात हर काम आपसे पूछ के करूंगी। आखिरी बार, सॉरी। हाँ हाँ, ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब, अच्छा या बुरा? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? ख्वाब या तो अच्छा होता है या बुरा। अच्छा ये बताओ कि ख्वाब में किसे देखा? मुझे, खुद को या हम दोनों को? किसी और को। किसी और को? यानी तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है जो तुम्हारे ख्वाबों में आता है? शहरयार, मैं मजाक नहीं कर रही। नहीं, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। मुझे टेंशन हो गई है। तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, दिल तोड़ दिया मेरा तुमने। कैसी बातें कर रहे हैं? कोई सुन लेगा। कौन सुन लेगा? हम दोनों के अलावा कोई नहीं है इस कमरे में। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अरे नाश्ता भी कर लेंगे, पहले कुछ बातें करते हैं ना। अच्छा और सुनाओ। भाभी मेरा इंतजार कर रही है, मैं जाती हूँ। भाभी से कहना मैं अपने शौहर से बातें कर रही थी। भाभी कुछ नहीं कहेंगी। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो बताएंगे मुझे? पूछो, क्या पूछना? आपने कभी मुझसे कुछ छुपाया है? मैं भला तुमसे क्यों कभी कुछ छुपाऊंगा? मेरी जिंदगी तुम्हारी है, हर चीज तुम्हारे सामने है। हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। भाभी आप आए ना। शहरयार चला गया? जी वो चले गए, बोल रहे थे उनको ज़रूरी काम है। तो आओ नाश्ता कर लो, मैं नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मैं जानती हूँ कि आप शहरयार की रात वाली बात से दुखी हैं। कोई बात नहीं, मुझे शहरयार की बात का बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे बुरा लगा। उन्हें आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, और वो इस तरह आपसे। कोई बात नहीं, और मेरी वजह से तुम दोनों आपस में झगड़ो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे शहरयार की कोई बात बुरी नहीं लगती। आप वाकई बहुत अच्छी हैं भाभी। भाभी आपसे एक बात पूछूं? ऐसी क्या बात है? क्या आपको भी वो नजर आती है? कौन? वही लंबे बालों वाली सफेद लिबास में। किसकी बात कर रही हो तुम?
हिना की। मैं किसी हिना को नहीं जानती। तुम आओ, जल्दी से नाश्ता करो। भाभी मेरी बात। सदका दे बहू, सदका अपने प्यार दा सदका दे बहू। बहू अपने प्यार दा सदका दे बहू। बहू अपने प्यार का सदका दे बहू। नहीं, मैं बस आता हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। जी ठीक है, ठीक, ओके। नहीं, आई टेक केयर ऑफ दिस मैटर। ओके ओके, बाय। एकदम से कहाँ गई वो औरत? अरे अरे, कहाँ जा रही हैं? तुमसे मतलब? अब ऐसे भी क्या नाराजगी? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। खैर, आपकी फेवरेट आरजू कैसी हैं? सुना है कि वो आपकी तरह बेहोश हो गई थी। वैसे हैरानगी की बात है ना, दोनों बहुएं बात बात पर बेहोश हो जाती हैं, बेचारी। है तो हम इस घर की बहू, हमारी फिक्र तुम मत किया करो। हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ी ना। बहू, बीवी तो वही होती है जो शौहर के मन को भाए। यहाँ पर तो दोनों बहुएं अपने खामन को एक छोटी सी खुशी ना दे पाई। अपनी बकवास बंद करो। माफ कीजिएगा, पर सच हमेशा कड़वा ही लगता है। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, शहरियार और आरजू के बजाय अगर आप मुहिल पर तवज्जो देना तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं बाद में पछताना ना पड़े और फिर आप इल्ज़ाम लगाएं। कहना क्या चाहते हो तुम? अब इतनी भी मासूम नहीं आप। मेरा काम था समझाना, बाकी आप खुद समझदार हैं।